नमस्ते दर्शकों, आप सबका स्वागत है अभिषेक द तक्षशिला शो पे। आज हमारे साथ पत्रकार कम मेरी मित्र बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा बोलती हैं, मेधावी हैं, डरती तो भई नहीं है। कई बार तो इनके काम से मुझे डर लगने लगता है, बट ये एकदम नहीं डरती हैं। तो सरहद के उस पार से या सीमा रेखा के उस पार से हमारे साथ आज जॉइन कर रही हैं पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से आरजू काज़मी जी। आरजू जी नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर कि आप इतनी बिजी हैं, इतनी व्यस्त हैं, सारा दिन चैनल पे रहती हैं और रोजे भी चल रहे हैं, थकी भी होंगी आप, मुझे पूरा यकीन है। इफ्तार भी हो गया हो, तो उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न तो यही, इफ्तार अच्छे से हुआ। आई होप कि यू हैड अ गुड इफ्तार एंड अ सम्पचुअस वन। बिल्कुल सर, इफ्तार अच्छे से हो गया है और जाहिर है कि इफ्तार से पहले भी काम चल रहा था, क्योंकि आपको मालूम है जिस तरह की न्यूज़ आजकल चल रही हैं, तो उसमें आप एक दिन भी एज अ जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन आप ऑफ नहीं ले सकते। तो बस यही हो रहा था कि टीवी चैनल्स और अपना चैनल। थैंक यू आरजू जी, आई एम ग्रेटफुल कि आपने मेरे लिए समय निकाला इतने व्यस्तता के बावजूद। थैंक यू सर। आभार। अच्छा ये बताइए क्या चल रहा है पाकिस्तान में भाई? मुझे 5-6 क्वेश्चन है मुझे आपसे जानने हैं। ये बलूचिस्तान वाला मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ था, ये तब तक हाफिज सईद को मैंने सुना है कि लोगों ने डिस्पैच टू हेल कर दिया। क्या ये सच्चाई है? बताइए। हम तो बहुत डर डर के ये न्यूज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो आपको पता ही है क्या क्या हो गया था। तो इस बार मैंने देखा जब सबने कर लिया तो ही मैं आया इसमें। तो जरा इसके विषय में बताइए, हुआ क्या है? व्हाट इज द मैटर? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे भी आधी रात को हमारे कई दोस्तों ने फोन किया, मैसेज किया, हाफिज सईद मर गया। मैंने कहा भाड़ में जाए यार, मर गया तो मर गया। मुझे तुम लोगों ने पिछली बार दाऊद इब्राहिम में इतना पटक पटक के धोया था, तो मैंने कहा मर गया होगा यार, जाने तो मुझे नींद आ रही है, मैं तो सो गई। अच्छा वो भी हमारे कुछ दोस्त है, आपको पता है कि वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, वो हर थोड़ी देर के बाद अरे उठो वीडियो में। मैं कहा मैं वीडियो ना, तौबा। तो मैंने कहा मेरे पूरे खानदान की तौबा, मैंने कहा मुझे नहीं बातें सुननी, हो गया होगा कुछ भी। तो खैर फिर हम सुकून से अच्छे बच्चों की तरह सुबह 11 बजे सोकर उठी। फिर मैंने उठा के चैनल देखने शुरू किए सबके, तकरीबन सभी ने, जब तक अभिषेक सर वीडियो बना दी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर न्यूज चेक की तो ये पता लगा झेलम में, जहाँ का ये रहने वाला है, वहां पर इसके ऊपर अटैक हुआ है और इसमें इसका एक राइट हैंड है। तो पता नहीं इनके कितने राइट हैंड है, सारे के सारे राइट हैंड है, कभी कोई लेफ्ट हैंड नहीं मारते ये। तो वो राइट हैंड जो था वो मारा गया है और इसका ये कहा गया कि ये जख्मी है। अब इस बात के लिए भी अभी तक आपको पता है गवर्नमेंट ने तो कभी नहीं मानना, गवर्नमेंट ने तो ना न्यूज देनी है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबर आ रही है। फिर दोबारा वही बात आ जाती है कि सोशल मीडिया और इधर उधर से खबर आ रही है, मगर बहरहाल अभी तक इसके मरने की खबर नहीं है। यही कहा गया है कि ये जख्मी हो गया है। लेकिन मेरा पहला सवाल, वैसे शो आपका है लेकिन सवाल मैं कर रही हूँ, लेकिन आपसे नहीं कर रही, मैं अपनी सरकार से कर रही हूँ कि हाफिज सईद तो जेल में था ना, ये हाउस अरेस्ट था, तो ये बाहर कहाँ पे मटर गश्त करने गया था जो इसके ऊपर फायरिंग हो गई और कहा जा रहा है कि जख्मी हो गया है? तो ये भी बताया जाए कि क्या अगर कोई अरेस्ट किया गया हो, जिसे 31 ईयर्स की जेल हुई हो किसी इंसान को, किसी भी दुनिया के सिटीजन को, क्या वो बाहर घूम सकता है? और अगर नहीं घूम सकता तो फिर ये कैसे घूम रहा था? और अगर ये घूम रहा था तो इसका मतलब है कि हम एज यूजुअल डबल गेम कर रहे थे और हमने हाफिज सईद को कह दिया कि जी 31 ईयर्स की जेल कर दी है, ये हो गया वो हो गया, ताकि हम उस जमाने में जब इसको कहा गया था तो आपको याद होगा FATF की ग्रे लिस्ट में थे, और फिर हमने दिखाने के लिए दुनिया को कि हाफिज सईद वगैरह को हमने बंद कर दिया, तो हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए। लेकिन अब बात सारी ये है कि दुनिया अब उतनी जैसे कहते हैं हमारी बातों में नहीं आती, जैसे शायद पहले आ जाया करती होगी जब सिर्फ दूरदर्शन और PTV हुआ करता था। अब तो बहुत चैनल्स हैं, बहुत न्यूज़पेपर हैं, इंटरनेट है, बहुत सी लोगों को खबरें हो जाती हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो कुछ गड़बड़ है। पूरी तरह से खबर नहीं आई, ये तो कहा गया है कि उसका कोई राइट हैंड था या उसका पार्टी का कोई बहुत इम्पोर्टेंट था जो मारा गया है। लेकिन हाफिज सईद मारा गया है या नहीं ये नहीं पता। हाँ, जख्मी होने की न्यूज है, लेकिन वो भी अभी तक न्यूज ही है। अरे बाहर कोई जख्मी हो गया क्या आपके? पुलिस सायरन सुनाई दे रहा है। अच्छा,
तो ये जख्मी हो गए हैं और इनको इतनी सारी सिक्योरिटी रही होगी, ऑफ कोर्स यूएन डेजिग्नेटेड का ये टेररिस्ट है। तो ये पाकिस्तान की समस्या क्या है, क्यों ऐसे लोगों को आप इतना ज्यादा संरक्षण दे रही हैं अगर वो क्रिमिनल है? और मैं तो आज चैनल पे देख रहा था, कुछ पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हमने तो टेररिज्म की पॉलिसी को जो है कंप्लीटली शट आउट कर दिया है और हम जो है पीस को मानते हैं। तो फिर ये अगर टेररिस्ट है तो क्या मना आप इसको डिफेंड करने की जरूरत है या इसको इतना प्रोटेक्शन देने की जरूरत है? देखें, ये तमाम लोग जो हैं, चाहे आप जिसको भी कहें, चाहे हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, और न जाने कितने लंबे चौड़े नाम है, सबके एक लिस्ट है जो हमसे ज्यादा हमारे इंडियन मीडिया या हमारे इंडियन फ्रेंड्स को याद होती है। इनको पहले तो हमने जिहादी बताया था, पहले तो हमने फ्रीडम फाइटर बताया था, पहले तो हमने कहा था बड़े नेक लोग हैं, ये तो बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो कश्मीर में बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप लोग, तो उससे लोगों को बचाएंगे, फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है, ये वहां से लोगों को बचाएंगे, जिहादी तैयार करेंगे, वहां भेजे जाएंगे, भेज भी रहे थे। और इन्होंने यही सोचकर इनको बढ़ावा दिया था और इन लोगों को बहुत मजबूत कर दिया था। उसके बाद जाहिर है जब इन लोगों ने यहाँ पर ही लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया, एक आदत पड़ गई इनको कि हर वक्त जिसे कहते हैं ना कि खून लग गया इनके मुंह को, तो उसके बाद इनको पता लगा कि ओह ये तो यहाँ पर भी मार काट कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने इनको अचानक से वो खैर हाफिज सईद को तो अभी भी बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि ये तो बड़ा मसीहा है और ये तो बड़ा नेक काम करता है। उधर से इन्होंने उस तख्त पे से तो उतार दिया, लेकिन अब वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उतर नहीं रहे। अब इतने टेरर ग्रुप इन्होंने यहाँ पे जो बना दिया, आपको खुद भी आपने देखा है कई बार ईरान की तरफ से भी अटैक होता है, अफगानिस्तान की तरफ से होता है, वो कहते हैं इनके कैंप है हम वो खत्म कर रहे हैं, हम जाके ईरान में कहते हैं कि कैंप है हम वो खत्म कर रहे हैं। समझ नहीं आती अपने अपनी कंट्री में क्यों नहीं काम कर लेते, पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा, उधर के उधर ही मार लिया। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए कि सर हम अभी तक ये मान ही नहीं रहे हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं। यूनाइटेड नेशन ने कह दिया होगा, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। अभी मैं इंडियन टीवी पे देख रही थी कुछ टाइम पहले, हमारे यहाँ की एक लीडर तो नहीं कह ले, पॉलिटिशियन थी, वो गई हुई थी वहां पर, और उनसे जब ये कहा गया कि हाफिज सईद जो है उसको उसने अगर कुछ नहीं किया, अगर वो टेररिस्ट नहीं है, तो आप लोगों ने उसको 31 ईयर्स की जेल क्यों की है, आपने उसको हाउस अरेस्ट क्यों किया है। तो आप हैरान होंगे, मैं खुद एज अ पाकिस्तानी में हैरान हो गई थी उनके रिप्लाई पे। वो कहने लगी इसलिए कि भारत से उनको खतरा है, उनकी जान बचाने के लिए हमने उनको हाउस अरेस्ट किया। तो आप सोचिए, जहां पे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों की ये सोच होगी, तो आम आदमी क्या सोचता होगा। आम आदमी के लिए भी हाफिज सईद हीरो है। तो हमारे यहाँ इसीलिए तो ये लोग खत्म नहीं हो पा रहे हैं। हम और पहले इनको हमने कहा था कि और अभी भी हम दिलों में यही समझते हैं कि हीरो है, लेकिन क्या करें, एफएटीएफ वाले और अमेरिका और दूसरे लोग हम मानते नहीं हमारी बात। तो फिर हमारा कभी पैसा बंद हो जाता है, कभी कोई और तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, तो उससे बचने के लिए हम जो है वो इस किस्म की बातें भी कर जाते हैं कि हाँ जी ठीक है 31 ईयर्स की जेल कर दी है। लेकिन इस वक्त जो चुन चुन के कहिए कि अननोन गनमैन वाला सिलसिला चल रहा है, वो भी एक तरह से भारत को ही कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से हो रहा है, भारत के लोग आते हैं और मारते हैं और निकल जाते हैं। तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली बात होनी चाहिए कि अगर वो आ रहे हैं और बार बार अननोन गनमैन आता है और मार के निकल जाता है, तो भाई हमारे लोग फिर क्या कर रहे हैं और पकड़ क्यों नहीं पा रहे। कि मतलब एक बार चले इत्तेफाक हो जाता है, 2 बार हो जाता है, 4 बार हो जाता है, ये तो कितने टाइम से हम देख रहे हैं कि अननोन गनमैन आता है और इस तरह के लोगों को उड़ा के चला जाता है। तो फिर इस तरफ तो देखना होगा ना सर। मुझे लगता है ये जो अननोन गनमैन है ये बड़ा नोन है, ही इज लीस्ट अननोन। तो खैर एनीवेज, अच्छा हमारे यहाँ तो सर एक सॉरी आपकी बात का, हमारे यहाँ तो एक मूवी भी बनी थी कुछ टाइम पहले, और ये उसका नाम था ये जो नामालूम है वो हमें मालूम है, उस फिल्म का ये नाम था। क्या वो फिल्म चली या नहीं, या एज यूजुअल पाकिस्तान के हर चीज की तरफ पिट गई? पता नहीं मुझे, मगर मुझे उसका नाम बहुत पसंद आया था, ये जो नामालूम है वो हमें मालूम है। तो वाकई में ऐसे ही है, ये हमें मालूम है। अच्छा आरजू जी, ये क्या चल रहा है? अब आपने पश्तूनों के खिलाफ भी एक वो खोल दिया है महाज, ये क्या है? वो मैंने सुना से ऑपरेशन बदर की शुरुआत हो गई, जरा इस पे रोशनी डालिए। सर केपीके की बात आप कर रहे हैं, पश्तून वहां होते हैं, तो वो तो बहुत टाइम से वहां पर तो टेंशन है, आपको पता है टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं, और टीटीपी जिस तरह से डेली बेसिस के ऊपर अटैक कर रही है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से कोई ऑपरेशन इन्होंने अनाउंस कर दिया होगा। लेकिन वो केपीके के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम खुद इस बात को कंट्रोल कर लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जी फौज और पुलिस यहाँ से निकल जाए
और जो आम लोग वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के मकामी हैं, उनका कहना है कि हम देख लेंगे, हम जाने, हमारा काम जाने, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। और इसलिए आप एक तरह से भी समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन वहाँ भी बढ़ी हुई है। अभी पेशावर में कल जो है वो मुफ्ती मुनीर करके थे, मुफ्ती मुनीर शाकिर, उनको मारा गया है। तो वो भी ये बताया जा रहा है कि वो जो पीडीएम जो उनकी है, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसको सपोर्ट किया करते थे। तो अब उसके बाद उन पर अटैक हुआ है, मस्जिद के बाहर ब्लास्ट किया गया है, जिसमें उनकी डेथ हो गई है। तो हर तरफ से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लोग नाराज हैं और नाराजगी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये साहब जिनकी जान गई, वो तो गवर्नमेंट को ही गलत ठहरा रहे थे, इसलिए कि वो तो मैंने जैसे कहा कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को सपोर्ट किया करते थे और लश्कर इस्लाम के फाउंडर थे। तो ये सब चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, सुसाइड बॉम्बिंग, अटैक, फायरिंग, टारगेट किलिंग, ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट जो है वो सिवाय स्टेटमेंट देने के कुछ करती दिखाई नहीं दे रही। पर मुझे तो जहां तक पता था कि आप कहते थे टीटीपी अफगानिस्तान भेजता है और वो अफगानी लोग हैं, क्या गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज कर लिया है कि टीटीपी इंटरनल प्रॉब्लम है? देखिए, अफगानिस्तान, उनका ये कहना है कि टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम अब बदल के फितना उल ख्वारिज रख दिया गया है, और इनका कहना ये कि वो आते हैं पाकिस्तान में अटैक करते हैं, उसके बाद वो भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं क्योंकि वो वहीं रहते हैं। अब वो अफगानिस्तान के हैं कि पाकिस्तान के हैं, ये बात ये नहीं मान रहे कुछ भी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहते हैं वो अटैक करके वापस वहां चले जाते हैं। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उनको रोके पाकिस्तान में अटैक करने से। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उनको इजाजत ना दे कि वो अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करें, या अफगानिस्तान में जो असला रह गया है, जो वेपन्स अमेरिकन छोड़ के चले गए, उन वेपन्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही वेपन्स वो बलूचिस्तान में भी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट का एक ये भी डिमांड है कि भाई इस चीज को रोका जाए। लेकिन बात सारी ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट क्यों रोकेगी? आपने ऐसा क्या किया है जिसके लिए वजह से वो आपके लिए अच्छा सोचें? आपने भी तो अपनी जमीन दी थी ना वहां पे अटैक करने के लिए अमेरिका को, आप पैसा पकड़ रहे थे आप, तब आपने नहीं सोचा। अब उनको आप कह रहे हैं कि जी हमारे अपनी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करने दें, लेकिन उस वक्त जब आपने अपनी जमीन इस्तेमाल होने दी, तब आपको ये एहसास क्यों नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं जाकर सर जो गलत पॉलिसीज रही है पाकिस्तान की, अब इस वक्त हम वो भुगत रहे हैं। अच्छा, अब इस पे भी थोड़ा रोशनी डाल दीजिए कि ये जो ऑपरेशन बदर, तो पता नहीं इसका क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा, वो तो समय के साथ ही डालेगा। मगर इसमें मैंने सुना है कि ये सिर्फ जमीन से नहीं एक्शन करेंगे, बल्कि फिजाई यानी कि हवाई मार्ग से भी ये लोगों के ऊपर एक्शन करेंगे, यानी कि फाइटर प्लेन्स और गनशिप्स का यूज किया जाएगा। क्या ये बात सच है? सर अभी तक इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट फिर कहेगी कि चाहे वो एयर स्ट्राइक करे, चाहे जो करे। लेकिन बहरहाल अपने ही लोगों के ऊपर आप गन चलाएंगे, अपने ही लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, उससे कोई खास अच्छा इंप्रेशन तो बनेगा नहीं। मगर ये ज़रूर है कि दोनों जगह, चाहे वो कह लीजिए बलूचिस्तान हो या केपी के हो, वहां पर इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। और जिस तरीके से न्यूज आ रही है, मुझे लगता है कि वो न्यूज सही या कंप्लीट न्यूज नहीं आ पा रही, ना हमारे पास और ना ही इंटरनेशनल मीडिया के पास। लेकिन जो लोग असल में वहां पर मौजूद हैं, उनको इतनी परमिशन नहीं है कि वो न्यूज दे पाए। लेकिन ये जरूर है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, और एयर स्ट्राइक और इस तरह की चीजें करने से मुझे लगता है कि मामला और खराब हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उस तरफ जा रही है। गवर्नमेंट को हर हाल में डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, गवर्नमेंट को बातचीत के जरिए इस इशू को सॉल्व करना चाहिए। इस तरह से लोगों को मारने से या एयर स्ट्राइक करने से या कुछ करने से कोई कभी दुनिया में कभी इश्यूज सॉल्व नहीं हुए। आप देख लीजिए, गजा और इसराइल की एग्जांपल देख लीजिए, बिल्कुल तबाह करके रख दिया फलस्तीन को या गजा को इसराइल ने। लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? प्रॉब्लम तो आज भी वही है। और उतना ही उसी तरीके से कि दोनों नेशंस ने क्या करना है, उन्हें अलग होना है कि साथ रहना है, कौन सा हिस्सा लेना है, किसी को कहाँ भेजना है, क्या करना है, कोई मसला सॉल्व नहीं हुआ। जबकि एक दूसरे की उन्होंने कितनी तबाही की है। तो यही बात यहाँ पर है कि आप जितना मर्जी कर लें, लेकिन उसके बाद बातचीत के जरिए ही, डायलॉग करके ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना है। तो भाई पहले ही डायलॉग कर लीजिए। जरूरी है कि आप कई सौ लोगों को मार दें उसके बाद आपके अब बात कर लेते हैं? भाई पहले ही बात कर लीजिए,
तो हमारे यहाँ ये चीज जो है ना वो सोची नहीं जाती और एकदम वो बना लेते हैं, अरे हम कोई डरते हैं। डरने की बात नहीं, आज के जमाने में कोई भी नहीं डरता। ना वो डरता है जिससे आप लड़ने जा रहे हैं और ना आप डरते हैं जो आपसे लड़ने आ रहा है। लेकिन बात सारी ये कि थोड़ी अक्ल भी इस्तेमाल कर ले, मतलब खर्च करने से कोई मतलब बिल नहीं आता अगर दिमाग थोड़ा खर्च कर ले। पाकिस्तान में अकल का दखल मना है। अक्लमंद है हमारे यहाँ लोग, अक्लमंद होते हैं ना, हमारी अक्लमंद है, सबकी हाँ, अक्लमंद हुई हुई है। नहीं मैं थोड़ा सा आपसे वो अकल बंद नहीं कहूंगा, अकलमंद कहूंगा मैं आपके यहाँ पे, जो मंद बुद्धि वाले अकल वाले हैं ना वो है। खैर अच्छा, मैं एक और बात ये जानना चाहूंगा कि बलूचिस्तान का क्या मैटर, आज मैंने सुना 90 और मार दिए आपके सैनिकों को बलूच ने, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं देखिए सर, 90 मारे नहीं जा सकते एक बस के अंदर, इसलिए कि बस में सीट ही नहीं होती 90, तो कैसे आएंगे? खड़े होके जा रहे थे क्या? ऐसा तो ऐसा ना नहीं है सर, आपने फिगर गलत दे रहे हैं। नहीं सर, कोई बस 90 वाली बस नहीं होती हमारे यहाँ। क्या कहीं भी नहीं होती कि 90 लोग एक बस में बिठा देंगे? अरे हमारे यहाँ हाँ एक बस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 150-150 घुसेड़ देते हैं यार, एक आपको हर आदमी एक दूसरे गोदी पे चढ़ा देता है। कैसी सर, बात वो है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं थी ना, ना गोदी में चढ़े हुए थे। ऐसा नहीं है सर, वो फिगर भाई गलत आ मैं रही है। ट्रेन में गया हूँ भाई, गोदी में बच्चा लेकर के, वो भी वो बच्चा 22 साल का था, कि भाई हाँ दोनों साथ में बैठे हुए हैं। तो सर भाई वो गोदी में बैठा आपके हुआ यहाँ था। होता होगा सर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, हम जितनी सीट्स होती है उतने ही लोग बिठाते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि 90 लोग अब तो होंगे, अल्लाह से यकीनन डरे। वो नंबर जो है ना वो कुछ गलत बताया जा रहा है बीएलए की तरफ से, हो सकता है इतना लड़ के इतना अटैक कर करके उनको एक के दो दिखाई देने लगे हों, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने लोग जो हैं वो मारे गए, इसलिए कि बस में इतनी जगह ही नहीं होती है, ना ही बस में इतनी सीट्स होती है, ना इतने लोगों को बिठा के चला रहे होते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो है ना वो लग रहा है कि न्यूज गलत है या न्यूज ठीक से मतलब आई नहीं है, तो इसलिए आई डोंट थिंक ऐसा हुआ है। क्या दिख रहा है पाकिस्तान में के अंदर इस समय, क्या हालात हैं, लोग क्या सोच रहे हैं? इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं, सिर्फ हिंसा हिंसा हिंसा, ना कहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ना इकोनॉमिक्स, ना पढ़ाई लिखाई, ना जॉब। ये क्या माहौल, इंटरनल माहौल क्या है आप लोगों के यहाँ? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात कर रहे हैं, रोजे भी चल रहे हैं, ईद की तैयारी भी चल रही है, तमाम दुनिया के फेस्टिवल भी जो जो मना सकता है वो मना रहा है, शॉपिंग भी चल रही है, खाना पीना भी चल रहा है, पकौड़े भी चल रहे हैं, सब चल रहा है, और साथ में ये मारा मारी भी चल रही है। तो पहले ये होता था कि मतलब क्या चल रहा है? पहले ये होता था कि रमजान में ये सारी चीजें बंद हो जाती थी, ये जो एक दूसरे के ऊपर अटैक है ना, तो टीटीपी भी कह देता था ईद के बाद देखेंगे, तो 30 डेज जरा आराम से निकल जाते थे, बाकी लोग भी कहते थे रमजान में जी एक दूसरे के लिए सीज फायर हो जाता था, एक दूसरे पे अटैक नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार छोड़ो, रोजों में भी लड़ लेते हैं। तो वो सहरी वेरी खा के सर फिर अटैक वटैक चल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम नहीं हो रहा, या सोच नहीं रहे, या पढ़ाई नहीं हो रही, या कुछ और नहीं हो रहा। सब जगह सारे काम वैसे ही हो रहे हैं जैसे बाकी दुनिया में होते हैं, और साथ साथ एक काम ये भी हो रहा है जो कहीं नहीं होता, कि एक दूसरे के ऊपर अटैक चल रहे हैं, तो हम तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेररिज्म की, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टेररिज्म कर दें, कैसे जाकर के नहीं नहीं सर, हर चीज में टेररिज्म नहीं है सर, अभी पढ़ाई कर रहे हैं टेररिज्म के लिए, और जो चीजें, सॉरी टेररिज्म कह रही हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो और चीजें होती है वो हो रही है। हम हर चीज में टेररिज्म थोड़ी ले आएंगे। अब हर चीज में तो सर पॉजिटिव चीजें निकालने की कोशिश की, अगर आप बहुत नेगेटिव सोचने लगे, अभी जैसे हम लोग चले गए सर ग्लोबल इंडेक्स में, ग्लोबल टेरर इंडेक्स में दूसरे नंबर पे चले गए, भारतीय बड़े खुश हैं, वो जो खोजी पाकिस्तान का। हम तो शादियां, हम लेकिन तो क्या कहते हैं, लुडियां डाल रहे हैं, लुडिया हम तो वो डाल रहे हैं। हाँ हाँ, आप पहले नहीं लुटिया डाले डाल रहे हैं, आज सर, तक शुरू लुटिया करते लुटिया हम भी डाल रहे हैं। आप हैं। पूछिए अच्छा, क्यों? हम तो लुटिया इसलिए डाल रहे हैं कि अब हम जाएंगे डोनाल्ड ट्रम्प के पास और कहेंगे देखे देखे सर हम दूसरे नंबर पर आ गए, हमारे यहाँ इतना टेरर हो रहा है, कुछ फंडिंग कर दे। तो टेरर, वो जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने यकीनन पाकिस्तान को कोई 500-600 मिलियन, जो है बिलियन पे तो खैर वो नहीं जाएंगे, मिलियन दे देंगे। उसके बाद वो उसको लाकर और फिर हम जो है ना वो एंटी टेरर फोर्स हमारे यहाँ एक है, सोचिए हमारे यहाँ भी एंटी टेरर फोर्स है, तो हम उसके ऊपर वो पैसा लगाएंगे और फिर हम उस टेरर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सर हर चीज में पैसा लगता है, हर चीज में सिर्फ दिमाग नहीं लगता है। तो जाहिर है दिमाग हम ऐसी जगह लगाते हैं जहां से हम पैसा निकाल सके। तो अब वो जो हम सेकंड नंबर पे चले गए ना सर, उसमें ग्लोबल टेरर इंडेक्स में, वहां से नीचे जाने के लिए अब हम अमेरिका से फंड मांगेंगे, वो हमें फंड देगा और उसके बाद हम उस पर काम करेंगे, तो फिर वो कम हो जाएगा, हम किसी और मतलब चौथे पांचवें नंबर पे चले जाएंगे थोड़े दिनों में, आप देखिएगा। अच्छा, तो ये सब पैसे मांगने के लिए हो रहा है?
नहीं, नहीं सर, पैसे माँगने के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में से अपने लिए कोई पॉज़िटिविटी निकालनी चाहिए, हमने वो निकाली है। हमने ये नहीं कहा कि सब हम करवा रहे हैं और पैसे के लिए नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया बाय द वे, तो हमें उस चीज़ को कैश कैसे करना है, हमें वो उस तरफ सोचना चाहिए। मुझे तो शहबाज शरीफ का वो बात आ गया कि मैं किसी भी मुल्क में जाता हूँ तो सोचता पैसे मांगने आ गया है, पर मैं क्या करूँ, मांगने नहीं है, जरूरत है। तो ये दोनों का मतलब क्या हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया था। क्या एनीवेज, तो एक बात मैं ये भी जानना चाहूंगा, और ये लास्ट प्रश्न होगा आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला रोबोट होगा जो खुद को फाड़ेगा वो पाकिस्तान से ही ईजाद होकर निकलेगा। आपकी क्या सलाह राय है? फर्स्ट क्या कहते हैं उसको, फिदायीन रोबोट, इस पे काम चल रहा है तेजी से, क्या खबर? नहीं, 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 नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, शुभ-शुभ बोला करें, रमज़ान का महीना है, कोई अच्छी ये बात तो मुँह से तफसीर निकालें। में शुभ भी है सर ना, ऐसा नहीं, 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 फिदायीन नहीं सर। रोबोट पाकिस्तान के लिए बहुत शुभ है। नहीं, नहीं, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। और कुछ कुछ बेहतर होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखकर मुझे लगता है कि कुछ हम बेहतर चीज़ बनाएँगे। इस किस्म के अटैक, और वो तो पहले ही हम बड़े तंग हैं, हमारे लोगों की जाने-जानी, ऐसा तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे और ना ही ऐसा बनाएँगे। हमारे लोग सर कोशिश कर रहे हैं सुधर जाने की। तो अगर हम सुधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग हमें छेड़-छेड़ के दोबारा उस तरफ ना ले जाइए, ठीक है ना? हमें हम तो ले सुधरने जाएंगे, दीजिए। ना ना, हम तो ले जाएंगे, हमने तो पूरा छेड़ना है, छेड़ने के फिर मजे हमने लेने वही कहना है जो शाहरुख खान ने कहा था कि हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो सर फिर हैं। यही होगा। हाँ, हम तो बदमाश हैं, हम दुष्ट हैं भाई, हम तो छेड़ेंगे आपको। वो गाना है ना शशि कपूर की फिल्म का, सोचा है कि तुम्हें रास्ता भुलाए, हम तो भुलाएंगे भाई। खैर, जोक्स अपार्ट, आरजू जी, मैं जानता हूं कि आप एक बहुत प्रोग्रेसिव पत्रकार हैं, प्रोग्रेसिव सोच रखती हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो 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 कुछ लोग हैं वो आपको सही नहीं समझते, because I don't think there's any better well-wisher for Pakistan than Arzu Kazmi in present day. So perhaps it's not your time, but soon they will realize that there was a girl who stood up for what is right, and she made Pakistan proud. So Arzu ji, आपने मेरे लिए और मेरे प्रोग्राम के लिए अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला। यदि कुछ आप बात क्लोजिंग रिमार्क्स में कहना चाहती हो पाकिस्तान के भविष्य के बारे में, तो आपका फ्लोर आपका है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने इनवाइट किया सर, थैंक यू सो मच। और मैं यही बात करना चाहूँगी कि आप जैसे लोग नज़र आते रहने चाहिए, और आपको भी चाहिए कि आप बात करें। जो चीज़ गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत पाकिस्तान में बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन उस गलत चीज़ को सही करने की पावर हमारे पास नहीं है। तो आई विश कि जिनके पास पावर है वो भी जो है वो इस तरफ सोचें और पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।